हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है फनी इंडियन वेडिंग मूवमेंट्स। तो ये जो है कुछ डिफरेंट सा ही टाइटल है। इससे पहले हमने इस तरह के टाइटल की कोई वीडियो नहीं देखी है। देखते हैं इसमें कौन कौन से मूवमेंट्स है। बट इसको देख के ना मुझे वो याद आ गया, एक बड़ा फनी जो सॉन्ग है, तेनू कोड़ी किन्ने चढ़ाया पूतनी। यार इस गाने पे इतनी लड़ाइयां हुई है ना कि सुना है कि एक टाइम पे बरातें भी वापस गई हुई है। अगर ये गाना चला दिया तो इतना इंसल्टिंग लगता है ना ये दूल्हे वाले को लड़के वाला तो कुछ अपने एक दो सीन याद आ रहे जब वेडिंग में होता, मतलब छोटे होता था तो हम ना खाना एक्स्ट्रा ना टेबल के नीचे छुपा देते या बोतल वगैरह कि यार हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगी। चलो देखते हैं कि इंडिया में क्या क्या होता है, करते हैं स्टार्ट। डिस्कशन होने वाली है हमेशा की तरह। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शादियों में घटी कुछ हैरत अंगेज ये क्या था? मजाकिया घटनाएं दिखाने के लिए ये तो लड़ रहे हैं। सीरीज जारी की, जिसके 2 पार्ट्स पर आपका खूब प्यार देखते हुए आज एक बार फिर से हिंदी काउंटडाउन आपके लिए लेकर आया है फनी वेडिंग मोमेंट्स वीडियो का पार्ट 3। शादियों में टाइट पैंट्स पहनकर जाने वाले नीचे बैठने की गलती भूल कर भी ना करें, जो इन महानुभाव ने कर डाली। और अगर पहन भी कुछ न कुछ पहन कर जाए, अंजाम सोच ही सकते हैं। रिकॉर्ड हो गया। नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जो शादी के लिए इतने उतावले हैं कि देर होने पर मौलवी साहब पर ही भड़क गए और बड़बड़ाने लगे। सुनिए आप भी। बताओ क्या 1 घंटे से मैं भौंक रहा हूँ ना तो मुल्ला जी का पता ना वो वहाँ बात करने में लग रहे हैं। हाँ लोग फेंक दूंगा क्या अरे यार बैठ रहे आराम से। आधा घंटे से कर रहे यार ऐसे मौके पर सुपर रख दे। चलो वाले निकले 1 घंटे बैठा ए रहा नहीं जाता। ऐसी है ना। वाकई कैसे सीन होगा। एक नजर इन दूल्हे पर भी डालिए, जो शादी तो कर रहे हैं लेकिन जनाब की नजरें उन पर उछाले गए बच्चे ने पैसे चुरा लिए लिए थी। तभी तो उन्होंने पैसे लूटने आए लड़के को देखते ही उसे एक लावा जड़ दी। जुलाई 2022 के दौरान इंदौर से वायरल हुई इस वीडियो क्लिप में आप देखेंगे बारात जा रही है। बरसात में एक बारात को बीच रास्ते में कमाल और भिगोने पर उतर आई, लेकिन बरसात की ताकत भी इन बारातियों दूल्हे राजा पर हल्की पड़ती दिखाई दी। रोक नहीं पाई। पूरी बारात और दूल्हे को एक तिरपाल से ढका और चल दिए दुल्हनिया लेने। इसे कहते हैं प्योर डेडिकेशन। एक नजर इस बेचारी दुल्हन पर भी डाल लीजिए, जो आशीर्वाद समारोह में आए एक मेहमान की बच्ची को जरा कम पसंद आई। कितना गुस्सा आया होगा। 2022 के दौरान बिहार के नवादा जिले के महुली गांव में अपनी गर्लफ्रेंड गुड्डी से मिलने आए संदीप नामक युवक को लड़की के घर वालों ने धर लिया और कहने लगे कि अब तुम दोनों को शादी करनी ही पड़ेगी। लड़के की सारी मोहब्बत छू हो गई और तैयार वो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जोर डालने पर जनाब लड़की वालों की बात मान जाते हैं और शादी करने उनके साथ कोर्ट पहुंच गए। लेकिन कोर्ट में जब वकील साहब ने साइन करने के लिए कहा तो जनाब एक बार फिर से हिम्मत हार गए और कोर्ट से छूटकर सड़कों पर आगे और उनकी गर्लफ्रेंड उसके पीछे पीछे भागना शुरू हो गई। इसलिए मेरा वाला अलग है। कहने वाली लड़कियां शादी की कस्में खाने वाले को एक बार आप जरूर जांच लें। वाकई यार। जून 2022 के दौरान मध्य प्रदेश के दमोह में दूल्हा बड़े धूमधाम से बारात लेकर गया और शादी निपटाई, लेकिन सुबह विदाई के समय किसी बात पर भड़क गया और सारे कपड़े उतार फेंक अंडरवियर में ही हंगामा करने लगा। फिर क्या था, दुल्हन पक्ष ने बांध कर दूल्हे राजा को उसी हालत में बस में चढ़ाकर बिना दुल्हन के रवाना कर दिया। हम आपके लिए लाए हैं रीलेवल बाय अनअकैडमी। नए लॉन्च किए गए प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान सुनिश्चित करता है अगर आपने गंभीरता और लगन से अपना कोर्स पूरा किया है तो आपको नौकरी मिलेगी। इतनी ज्यादा श्योरिटी कि अगर फिर भी 90 दिन के अंदर आपकी प्लेसमेंट नहीं होती तो आप अपना प्लेसमेंट फीस वापस पा सकते हैं। ये फुल कोर्स फीस का 50% है। भारत की टॉप कंपनी जैसे स्विगी, ओला, शाओमी जैसी 800 प्लस कंपनियां रीलेवल से कैंडिडेट हायर करती है। आज ही जाकर फॉर्म भरें। चुनने के लिए 10 से ज्यादा कोर्सेज हैं।
डी-लेवल आपके लिए सीखने और वो नौकरी पाने का सबसे अच्छा मंच है जिसके आप हकदार हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर से जाकर देखिएगा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में देखा गया कि मदन उर्फ बंटी नामक ये जनाब अपनी दूसरी पत्नी कीर्ति सैनी से तलाक लिए बगैर तीसरी शादी के लिए दूल्हे राजा बनकर तीसरे ससुराल पहुंच गए। लेकिन पत्नी कीर्ति को जनाब की करतूत पता चली तो वो शादी में पुलिस और रिश्तेदारों को लेकर पहुंच गई। कीर्ति ने आते ही सबसे पहले तो पति की चप्पल मार मार कर मुंह पर सुताई कर दी और फिर जनाब को पुलिस के हवाले कर जेल भिजवा दिया। बता दें कि ये दूल्हे राजा एसएसबी के जवान है। वहीं घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने फिरकी लेते हुए कहा कि भाई महंगाई के इस दौर में यहाँ एक बीवी भी नहीं संभल रही, तुम तीसरी लाने की हिम्मत कहाँ से लाए? मैं नहीं बताऊंगा। जुलाई 2022 के दौरान सोशल मीडिया पर एक क्लिप जमकर वायरल हुई जिसमें देखा गया एक बुजुर्ग व्यक्ति की जवान लड़की के साथ शादी हो रही थी, लेकिन वरमाला के दौरान स्टेज पर बैठी दुल्हन के पीछे उसका पुराना आशिक पहुंचता है और उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। लगे हाथ उसका साथी भी अपनी सेटिंग की मांग भर डालता है और दोनों अपनी वाली लेकर चलते बनते हैं। अब इस क्लिप को किसी ने कुछ टाइटल देकर वायरल किया तो किसी ने कुछ, लेकिन हमने जब इस पर रिसर्च की तो पाया कि क्लिप सबसे पहले दिव्या विक्रम नामक एक फेसबुक यूजर ने अपलोड की थी जो आमतौर पर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियोस बनाते हैं। साथ ही उनके पेज पर थोड़ा जांच करने पर हमें एक और क्लिप मिली जिसमें ठीक उसी वीडियो को अलग एंगल से रिकॉर्ड किया गया था। एक में तो खुद ये जनाब दूल्हे बने बैठे थे। खुद सोचिए अगर हकीकत में ऐसा होता तो अब तक घर वालों ने मार मार कर आशिकी उतार दी होती। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक क्लिप भी जमकर सुर्खियां बटोर रही है जिसमें देखा गया कि एक बांस जैसा लंबा युवक की अपनी से कहीं ज्यादा छोटी हाइट वाली लड़की से शादी होने जा रही थी। अब जयमाला के दौरान दुल्हन बेचारी उसे माला पहनाने की जद्दोजहद में जुट गई और दूल्हे राजा ठहरे के फैन, कैसे भी पहनाओ माला लेकिन मैं झुकेगा नहीं साला। अच्छा पुष्पा। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में पुलिस के पास बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया जिसमें मुजफ्फरपुर गांव के निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि वे अपने बेटे दिनेश रावत की बारात 23 अप्रैल को लेकर देवा कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में गए, जहां दुल्हन पक्ष ने उनके बेटे को बंदी बना लिया और पिटाई भी कर डाली। ओम प्रकाश के मुताबिक जयमाला तक तो सब ठीक था, लेकिन कुछ देर बाद दुल्हन की मां ने दूल्हे को एक कमरे में बुलाया और कहा कि एक तो तुम साड़ियां पुरानी लेकर आए हो और इनमें से एक साड़ी कम भी है, और कई थप्पड़ भी जड़ दिए और शादी से इनकार कर दिया। हालांकि अब मामला कोर्ट में है, लेकिन हकीकत क्या है ये वो ही जाने, क्योंकि दुल्हन ने दुल्हन के पहले से ही किसी के साथ अफेयर की बात की है। मार्च 2022 के दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद के मशहूर फोटोग्राफर वेडिंग विजुअल ने एक क्लिप अपलोड की जिसमें दिखा कि एक दुल्हन अपनी विदाई के समय कार में बैठी अपने परिवार से पूछती है कि तुम में से कोई रो क्यों नहीं रहा, रो ना। जिस पर उसके परिवार वाले कहते हैं कि हम क्यों रोए, हमारा मेकअप खराब हो जाएगा। सुनिए आप भी। अप्रैल 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक शादी में जयमाला के दौरान ये वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि यहाँ दूल्हे राजा रविकांत ने जैसे ही दुल्हन रोशनी के गले में वरमाला डाली वैसे ही दुल्हन को गुस्सा आ गया और मोहतरमा लड़के पर दे दनादन थप्पड़ बरसाना शुरू हो गई। फिर मटकते हुए स्टेज से उतरकर चली गई और बारातियों घरातियों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई छिड़ गई और पुलिस को बुलाना पड़ गया। जबरदस्ती की शादी। दोनों पक्षों से समझाइश की और शादी संपन्न करवाई, जिसमें भी आप दुल्हन का मुंह उतरा हुआ देख सकते हैं। जानकर हैरत होगी कि जब पुलिस ने दोनों के बीच पंचायत बिठाई तो दुल्हन ने ऐसा करने के पीछे वजह दूल्हे का बेहद काला रंग बताया। अब जिस शादी की शुरुआत ऐसी हुई तो उसमें आगे चलकर क्या क्या होने वाला है आप सोच ही सकते हैं। क्या दूल्हे को ये शादी करनी चाहिए? दुल्हन बिल्कुल खुश नहीं। आपकी क्या राय है?
सही है यार दूल्हा। ये दृश्य किसी को भी रोने पर मजबूर कर देगा कि कैसे हमारे देश में एक बाप अपनी सारी दौलत लुटाकर बेटी की शादी धूमधाम से करता है और खुद के लिए नए कपड़े लेना तक भूल जाता है। दिसंबर 2021 के दौरान इंटरनेट पर सुर्खियों में आई इस क्लिप में आप देखेंगे एक व्यक्ति अपनी शादी के बाद दुल्हन लेकर साइकिल पर घर लौट रहे हैं। अब देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ये शख्स शायद कार या बाइक लेने में असमर्थ रहा होगा, बाकी तो आजकल कौन साइकिल पर शादी करने जाता है। तो बता दें ये जनाब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में मौजूद पृथ्वीपुर के डीएसपी संतोष पटेल थे। जनाब ने अपनी शादी को नए तौर तरीकों के मुताबिक महंगी बनाने की बजाय पुरानी संस्कृति से करने का ऐसा प्लान बनाया। डीएसपी संतोष पटेल की सादगी भरी इस शादी को सलाम। भगवान श्री राम ने माता सीता से स्वयंवर के लिए शिव धनुष तोड़ा था। ठीक उसी प्रकार जुलाई 2021 के दौरान बिहार के सारण जिले में दूल्हे राजा ने धनुष तोड़ा और इसके बाद शादी के अन्य रीति रिवाज को आगे बढ़ाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने इसे कलयुग का स्वयंवर नाम दे दिया। अगस्त 2022 के दौरान चूज टू वेडिंग नामक एक फोटोग्राफी पेज पर यह क्लिप अपलोड हुई, जिसमें एक लड़की की विदाई पर उसके पिता उसे जिंदगी जीने का तरीका समझाते हुए दिख रहे थे। पिता ने अपनी बेटी को ऐसी लाजवाब बातें कही ना कि इन्हें सुनने वाले हर शख्स का दिल पिघल गया। सुनिए आप भी। कोई भी आर्गुमेंट में जीतने की कोशिश नहीं करना। हर आर्गुमेंट में हार जाओगे, जिंदगी जीत जाओगे। कभी नहीं सोचना कि बाप का घर छूट गया। बाबुल का घर कभी छूटता नहीं है, ठीक है। बातचीत करते रहना, कभी भी कोई बातचीत खत्म किए बगैर नहीं सोना। बातचीत कोई अगर शुरू हो जाए तो उसको कंक्लूड करना और कंक्लूजन में हार जाना, जिंदगी जीत जाओगे, समझा है। और हमें कोई गम नहीं है आपकी विदाई का, रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो ये कहता हूँ कि लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, लोगों को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी विदा करके बहुत खुश हुआ था मैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हाल ही में सितंबर 2022 के दौरान तमिल फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर रविंद्र चंद्रशेखरन और अभिनेत्री महालक्ष्मी की शादी हुई, जिसके कुछ पिक्स और वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने इस शादी का जमकर मजाक उड़ाया, लेकिन ये दोनों की रजामंदी से हुआ और हमारा कोई हक नहीं बनता कि इस पर हम अपनी कोई राय बनाएं। अप्रैल 2021 के दौरान मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील से एक क्लिप इंटरनेट पर वायरल हुई, जिसमें देखा गया एक युवक अपनी बारात के समय घोड़ी की बजाय गधे पर बैठा है। वहीं आगे उसके परिवार जन और दोस्त लोग डांस कर रहे हैं। सभी काम साधारण हो रहे थे, लेकिन दूल्हे को गधे पर देख किसी ने अनुमान लगाया कि लॉकडाउन के चलते शायद इन्हें घोड़ी नहीं मिली होगी। तो किसी ने कुछ और अनुमान लगा दिए, लेकिन हकीकत पर अगर बात करें तो ये नजारा बागली तहसील के करोंदिया गांव की थी। बारात में शामिल कुछ लोगों के मुताबिक ये दरअसल उनके समाज की प्रथा है, जिसमें कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन घोड़ी पर चढ़ने से पहले दूल्हे को एक गधे पर बैठना होता है। एक नजर इन दूल्हे राजा पर भी डाल लीजिए, जिन्होंने रिश्तेदारों और दुल्हन की बात में आकर डांस तो कर लिया, लेकिन बाद में इनका खतरनाक डांस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जनाब की पूरे देश ने खिल्ली उड़ाई। उम्मीद है पार्ट 3 आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिख दें। पार्ट 3 था, हमने तो पार्ट 3 से स्टार्ट लिया है। 1 और 2 देखेंगे दोनों। बहुत मजा आया यार, कितना डिफरेंट सा सारा कुछ हुआ। काफी सारे क्लिप्स थे मजे किसी शादी में यार वो बारात वाला तो बहुत डिफरेंट था, जो जिसने वो कपड़ा बड़ा सा येलो कलर का रखा होगा बारिश से बचने के लिए। नॉर्मली लोग ऐसा वेट कभी ही नहीं कर देखा, रहे होते हैं। ये तो कोई शदीद वाली लव मैरिज लग रही है। मैंने कहा बस चलो यार, इंतजार नहीं कर सकते। एक वो जो तीसरी शादी करने दूसरी बीवी आ गई। उसका जूता बड़ा, उसके पीछे से एंट्री यही हुई है, वो एकदम से पीछे मुड़ा के यार मुझे। अच्छा, और एक वो जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो उन्होंने कहा नहीं तू शादी कर, शादी करो, तो कुछ करने की बजाय उससे दौड़ लगा दी। तो मतलब वो उससे शादी करने नहीं चाह टाइम पास करता। और एक वो जिसने जो उसके ना हस्बैंड होने वाले हस्बैंड का रंग काला था, तो उसने थप्पड़ मारा यार। और एंड में उनकी शादी खराब ही थी। क्यों रजामंद हुई?
प्रेशर, होगा। फैमिली हाँ। प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा। और एक जो है वो वरमाला तक सब कुछ सही जा रहा था, फिर माँ जो है दूल्हे को कमरे में लेके गई साड़ी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, साड़ी कम है, तो ये वो तो हमने शादी नहीं करनी। और उसको मारा भी और उसका बंदी बना बहुत डिफरेंट। लास्ट वाला जो पाकिस्तान में भी ऐसे ही था। एक दफा पता क्या हुआ, इधर ना गांव की जो नॉर्मली इस तरह की हाँ, जो हैपेंस होते हैं ना वो wedding, गांव हाँ। के होते हैं। वो ना शादी करने के लिए गया ना, तो उधर ना मतलब सॉरी अभी जब मंगनी चल रही थी ना, तो लड़की वाले के घर में ना सॉरी लड़के वाले के घर में ना लाइट गई हुई थी। तो उधर वो मंगनी कर रहा है। जब शादी के लिए वो लड़का जब लड़की को लेने गया तो उन्होंने कहा ये तो दूल्हा ही नहीं है, क्योंकि अंधेरे की वजह से ना उनको थोड़ा डाउट हुआ। तो उधर लड़ाई चौक, उधर लोगों ने ना वो डंडे उठा लिए, मारना शुरू कर दिया, कहते नहीं ये वो दूल्हा ही नहीं। और बेचारे का सर फटा हुआ। सो तो ऐसा रियलिटी में इवन हाँ, मैंने ऐसा बहुत होता है। एक दो ऐसी वीडियोस में देखी है, वो जो इनका वरमाला बनाने वाला होता है ना, उसमें सम टाइम ये हंसी मजाक करते हैं कि पहनाने नहीं देना ना, पीछे हाँ, का पीछे होता है। हाँ। उसमें ही जो है वो दूल्हे को गुस्सा आया, वो सारा कुछ फेंक के तार के फेंका और वो वहां से चला गया। और उससे सबसे जो फनी मुझे लगा है ना वो ये था, वो जो मुल्ला किधर है। एक घंटे से किधर है मुल्ला। यार बहुत जल्दी थी। अच्छा मुझे लगता है उसने पान खाया हुआ था, शायद कुछ ऐसा था। गुस्सा ओए होए, वो मजा आ गया बहुत यार, गुस्से में था। मूड फ्रेश हो गया। ये तो दिल कह रहा था अभी वीडियोस चलती ही जाए और खत्म भी ना हो। बहुत मजा आया यार देख के। आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.